बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, गर्मी के मौसम में अक्सर बच्चे आते हैं जिनके मुंह के ऊपर अजीब से दाने निकले हुए होते हैं और इनकी एक ख़ास निशानी यह है कि ये दानों के अंदर से जो पानी निकलता है उसकी रंगत शहद की तरह होती है। तो इसको हम मेडिकल में इम्पटाइगो कहते हैं। ये ख़ारिश करने से दाने जो हैं, ये स्टेफ ओरियस एक बैक्टीरिया होता है जो इसकी वजह बनता है और ये स्किन के ऊपर नॉर्मली भी होता है, लेकिन जब वो जिल्द में कोई भी डैमेज होती है या वहाँ पे एक पिंपल या लीन बनता है तो वो उससे ग्रोथ उसकी होती है और वो फैलता है। ये पानी आगे लगाएं और जहाँ जहाँ लगता है वहाँ वहाँ ज़ख़म बनते हैं और फिर जिस बच्चे को लगता है या किसी और के ज़ख़म पे लगता है तो वहाँ पे भी ये ग्रोथ और इस तरह के ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर लोग पता नहीं दही दूध और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे ये ठीक नहीं होता। और एक दो मरीज़ ऐसे भी हैं कि जो महीनों से बच्चे की बेचारे की दवाई कर रहे थे, दवाई क्या कि दही में ये डाल के दे दें, दूध में ये डाल के दे दें, और वो मुसलसल बढ़ रहा था। तो उसके लिए सिंपल एक चीज़ होती है कि इसको वॉश करें और डॉक्टर को दिखाएं। ये स्किन का प्रॉब्लम होता है और उससे दवाई जो दिखाने को भी दी जाती है, लगाने को भी दी जाती है और 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन उसकी वजह से बेचारे बच्चे भी तंग होते रहते हैं, फैमिली भी, और ये फैलता जाता है। और जब तक उस पानी या उस जरासीम को आप दूसरों में भी साफ़ नहीं करते, ख़ुद आप भी ठीक नहीं होते। उसके लिए यह है कि अपना तकिया, अपना बिस्तर, अपनी बाकी चीज़ें जो इस्तेमाल की हैं, चाहे वो एक टोपी है या चाहे कुछ भी यूनिफ़ॉर्म है या कोई तावीज़ है, कोई धागा बांधा हुआ है, जो भी है वो अगर उसके साथ टच हो रहा है तो ज़ाहिर है आप नहाएंगे, लेकिन तावीज़ तो उस वक्त उतर जाएगा। तावीज़ नहाने के बाद फिर वही पहन लेंगे तो वो नहीं धो पाएंगे, तो उसमें जरासीम रहते हैं और वो जरासीम फिर उसी तरह से ज़ख़म को गंदा करते हैं और गंदा होने की वजह से ज़ख़म ख़राब हो जाता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे बहुत से बच्चों में पाई जाती है। और इसकी ख़ास अलामत जैसे मैंने बताई कि इसके अंदर से निकलने वाला पानी या जो खरंट जिसे कहते हैं, पंजाबी में इसे खरीट भी कहते हैं, वो जो है वो हनी के कलर का होता है, यानी शहद की रंगत का होता है। तो अगर ये हो तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं और बर वक्त इलाज करवाएं। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।